नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस की, जिसको बड़ा निर्जीव और निष्क्रिय सा माना जा रहा था। आजकल कांग्रेस बहुत चर्चा में है और पूरे देश के विश्लेषक, विचारक, राजनीतिक पंडित सब जब उनसे बात होती है तो ये कहते हैं कि भारत में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अब वहाँ हो क्या रहा है? कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और बहुत लंबे अरसे बाद गांधी परिवार के इतर किसी को ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मैदान में दो लोग हैं, शशि थरूर जो 66 साल के हैं, दूसरी तरफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल के हैं, खाटी पॉलिटिशियन है, कर्नाटका से आते हैं। थरूर केरल से आते हैं पर बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अगर लोकप्रियता की कसौटी पर देखेंगे तो थरूर खड़गे से बहुत आगे हैं और विदेश में बैठे हुए मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र, बल्कि मेरी सिस्टर, उन्होंने पूछा, भाई क्या थरूर जीत पाएगा? जवाब देना किसी कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं होता, तो मैंने एक ही बात कही कि मुझे लगता है कि कांग्रेसी जो डेलीगेट्स हैं जिसमें वोट डालने जा रहे हैं, शायद वो इतना साहस ना दिखा पाए, क्योंकि अघोषित तौर पर ही सही पर मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। अधिकृत प्रत्याशी मतलब जिनके पीछे गांधी परिवार का हाथ है। अब इस पर राहुल गांधी से भी सवाल किए गए तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि चाहे थरूर हो या खड़गे हो, दोनों पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, सबको खुला मौका है, एक समान अवसर प्रदान किया जा रहा है। और जब ये कहा गया कि वो रिमोट से चलेंगे तो बल्कि इस पर आपत्ति जताई थी राहुल गांधी ने और ये कहा था कि ऐसा कहकर किसी का अपमान करना उचित नहीं है। दूसरी तरफ एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि जिस दिन का नामांकन हुआ खड़गे साहब का, उस दिन भी जो विरोधी गुट माना जाता है G23, उसके ज्यादातर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े हुए दिखाई दिए और अब भी उनके बयान इनके पक्ष में आ रहे हैं। इससे बार बार ऐसा लगता है अघोषित होते हुए भी कि कहीं ना कहीं खड़गे जो है वो गांधी परिवार का हाथ उनके पीछे है। हालांकि इस चुनाव में बड़ी दिलचस्प बातें अच्छी हो रही हैं और इसको बड़ा पारदर्शी और स्वतंत्र बताने की, दिखाने की कोशिश भी हो रही है। मधुसूदन मिस्त्री ने इसके लिए कई बार बयान जारी किए, प्रक्रिया बताई, लिस्ट डाली, फिर जो डेलीगेट्स हैं उनके बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए मतदान जो है वो गुप्त तौर पर होगा, यानी गुप्त मतदान होगा तो ये साहस आदमी कर सकता है कि वो गांधी परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाए और थरूर के लिए वोट करे। मेरे साथ पुनः श्री निर्मल गुप्ता जी हैं, जिनसे हम विचार साझा करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि उनको क्या लगता है। और आपको याद दिला दूं कि जब हमने पिछली बार इस विषय पर चर्चा की थी तो उनका जो झुकाव था वो बड़े स्पष्ट तौर पर थरूर के प्रति दिखाई दे रहा था। तो स्वागत है निर्मल जी आपका हमारे चैनल पर। और सारी स्थिति देखने के बाद जो भी आपने सुना, जो मैंने कहा और जो हो रहा है, अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? कल 18 तारीख है और कल कांग्रेस का अध्यक्ष के पद का चुनाव होना है, जिसके लिए 9000 से कुछ अधिक लोग, डेलीगेट्स जो हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और कांग्रेस में बहुत दिनों बाद एक ऐसा लगा है कि जैसे किसी ने थिर जल में पत्थर फेंक दिया हो और थोड़ी सी लहरें इसमें उठती हुई फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और ये एक अच्छा लक्षण भी है, क्योंकि यदि सब लोग एक मत हो जाएं तो एक मत तो आमतौर से ये कहा जाता है एक मत भेड़ें होती है, इसीलिए वो कतरी जाती हैं। तो पर यहाँ पर एक मत और यह मतैक्य का नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम अलग तरीके की है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि गुप्त मतदान के जरिए चुनाव होगा, इसके जरिए अध्यक्ष चुना जाएगा और ये गांधी परिवार किसी के भी साथ नहीं है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी स्पष्ट रूप से हर आदमी को साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस परिवार का झुकाव किस ओर है। और इसी का वो संकेत मानकर अधिकतर G23 के लोग भी खड़गे के समर्थन में दिखाई दिए। और ये बात पक्की है कि थरूर जो है उम्र में भी और के लिहाज से भी और वैसे भी
ये इनसे खड़गे के मुकाबले अधिक लोकप्रिय आदमी है। और जहां तक इनके आर्टिकुलेशन का सवाल है, भाषा का सवाल है, तो अंग्रेजी में तो इनका ज्ञान बेमिसाल है, और इनकी जो अपने विचार प्रकट करने की जो स्थिति है वो इनसे खड़गे से बहुत ज्यादा बेहतर है। खड़गे साहब ने अभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ करी बीच में। एक उन्होंने दोहे का इस्तेमाल, एक कोटेशन का इस्तेमाल करा कि बकरा ईद पर बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। मुहर्रम जो है एक शोक का पर्व है, शोक का दिन है, जब मोहम्मद साहब के नवासे मारे गए थे, उसके उसमें मनाया होता है ये। तो इसका किसी भी उससे उत्सव से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ नाचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि ये मुहावरा भी है तो बेहद गलत तरीके से और बेहद गलत संदर्भों में इसका इस्तेमाल किया गया। तो यही से पता चला। अच्छा, यदि ऐसे मौके पे कोई कोटेशन इस्तेमाल करते तो मुझे यकीन है कि उनकी भाषा इतनी खराब नहीं होती जितनी उनकी भाषा खराब है। इसका मतलब ये भी है कि वो हर हालत पे, हमारे थरूर साहब जो हैं वो इनसे बेटर हैं, पर होगा यही, कहीं इस पर कुछ नया नहीं होने वाला है, कुछ आश्चर्यजनक नहीं होने वाला है। 100% जीतेंगे खड़गे, क्योंकि अभी फिलहाल कांग्रेस की जो स्थिति है, अभी ऐसे लोग बहुत थोड़े से हैं जो गांधी परिवार की इच्छाओं को भांप लेने के बावजूद उसके खिलाफ चले जाए। कभी कभार गलती से कुछ हो जाए तो हो जाए, वो मैं कहता नहीं, पर फिलहाल ऐसा अप्रत्याशित कुछ नहीं होने वाला है जिसके के लिए हम बड़ी निगाह लगा के देखें, या सुबह 9 बजे से या 10 बजे से, या जब भी काउंटिंग शुरू होगी 19 तारीख को, 18 को भी 19 को होगी, काउंटिंग में समय लगेगा। हाँ, जब काउंटिंग जिस दिन होगी, हम सुबह से कोई इस पे ज्यादा लोगों की निगाह नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो अब खाली फॉर्मेलिटी रह गई है। वो जीतेंगे खड़गे साहब ही, इसमें कहीं कोई मुझे तो शक लगता नहीं। बहुत देखिए, निर्मल भाई साहब ने याद दिला दिया कि खड़गे साहब ने क्या गड़बड़ी करी और उन्होंने कैसे गलत मुहावरे का प्रयोग करके अपनी मुसीबत जो है गले ले ली। थरूर बहुत सोच समझ के बोलते हैं, खड़गे भी प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, पर क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं है तो उन्हें ऐसे मुहावरे के प्रयोग से बचना चाहिए था। जो निर्मल भाई साहब ने कहा बिल्कुल उचित कहा, और सारे लोगों को ही ऐसा लग रहा है कि बावजूद ये दिखाने के कि बहुत पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से हो रहा है चुनाव, पर थरूर इसमें पीछे रह जाएंगे, और थरूर भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। और उन्होंने एक तरह से पहले जब सीताराम केसरी को या दूसरे लोगों जीते प्रसाद को जो वोट मिले थे, उनका जिक्र करके वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि मैं उनसे ज्यादा वोट जरूर ले जाऊंगा। अब इसमें खड़गे का कहना यह भी है कि खुद को पार्टी प्रतिष्ठान का उम्मीदवार और यथार्थ स्थिति का प्रतीक बताए जाने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई, और उन्होंने शशि थरूर को निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का नेतृत्व यथास्थिति था, तो फिर ऐसे सवाल उठाने वाले भी तो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे भी तो इसका हिस्सा थे। और अध्यक्ष बनने पर पार्टी में सुधारों को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि 2 चुनावों में जब कांग्रेस की हार हुई तो विचारधारा की थी और किसी व्यक्ति या परिवार की नहीं थी। उधर अभी भी थरूर जो है वो कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा बेगाना सा महसूस कर रहे हैं, और वो ये बयान भी दे रहे हैं कि पीसीसी में खड़गे का तो स्वागत होता है, मेरा नहीं होता। जबकि मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने बार बार स्वतंत्र रूप से और पारदर्शी बनाने की कोशिशें की हैं, और सबको ये निर्देश भी दिया था कि भाई प्रत्याशी जहां भी जाए दोनों में से तो उनका जो प्रदेश इकाई है, जिला इकाई है, वो बराबर सम्मान दे और एक ही तरह से उनका स्वागत किया जाए। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि जैसा स्वागत खड़गे का किया जाता है वैसा मेरा नहीं किया जाता, यानी कि संकेत इसी आरोप से आपको मिल गए होंगे, और जिस दिन ये परिणाम आएगा उस दिन आपकी और हमारी मुलाकात फिर होगी, और कोशिश करेंगे कि निर्मल जी भी साथ हों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, पसंद आए वीडियो तो शेयर करें, खराब लगे तो हमें बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।